गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल बढ़िया। तो चलिए कल हमने टॉपिक किया था, लास्ट टॉपिक, कल नहीं मतलब लास्ट हमारा टॉपिक था, हमने सेल्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल पढ़ा था। वहां से हमें दो चीजें पता चली थी कि किसी भी सेल में से जो करंट होता है, टोटल करंट है, उसका ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, यही था, है ना। और इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था हमने E बाय V माइनस 1 इंटू में कैपिटल R। क्लियर? बोलिए। अब हमारे पास क्या है, हमें करना है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेल्स की ग्रुपिंग कैसे करना? ग्रुपिंग का मतलब क्या होगा, जब हम 5-6 सेल्स को सीरीज में जोड़ देंगे या हम क्या करेंगे, उनको पैरेलल में जोड़ देंगे। चलिए इसको करने की ट्राई करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में सबसे पहले हम करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है? चलिए मान लीजिए हमने एक सेल लिया जिसका ईएमएफ ई है, एक और सेल लिया, एक और सेल लिया, ऐसे डैश 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 करके हमने कितने सेल ले लिए? एन सेल्स ले लिए। कितने सेल ले लिए? एन सेल्स। हाउ मच सेल वी हैव टेकन? एन सेल। और इनको जोड़ दिया हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट, टॉर्च, कोई लैंप, कोई पंखा, कोई फैन, कुछ भी ऐसा जो हमने सेल से जोड़ के जिससे हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा आपके पास? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सभी सेल का ईएमएफ ले लिया हमने ई, डैश डैश डैश, ये भी ई। क्लियर? हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर, स्मॉल आर। ठीक है, तो हमने क्या किया? लेट अस कंसीडर n cells of EMF E connected in series। n cells लिए हैं हमने जिनका EMF E है और किसमें कनेक्ट कर दिया? उनको हमने सीरीज में कनेक्ट। ठीक है, अब देखिए सीरीज में सेल कैसे कनेक्टेड माने जाएंगे? जब क्या होगा, सेल के ऑपोजिट इलेक्ट्रोड एक दूसरे से जुड़े हो। इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। जब ऑपोजिट टर्मिनल आपस में जुड़े हों तो सेल किस में माना जाता है? सीरीज में। ठीक है, चलिए देन टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा? E प्लस E प्लस E डैश 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 एन टाइम्स। कितने बार? एन बार। हमने एन सेल्स लिए, वी हैव टेकन एन सेल्स। देन टोटल ईएमएफ E विल बी इक्वल टू एन इंटू में E। टोटल ईएमएफ को हमने डिनोट कर दिया E डैश। ईएमएफ का काम खत्म। अब हमें देखना है इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब देखिए ये आर, ये आर, ये आर और ये आर। पहले इंटरनल देखते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस सारे किसमें है? सीरीज में। सारे किसमें है? सीरीज में। क्यों? क्योंकि यहां से करंट चला पॉजिटिव आई, इसमें से भी आई गया, और इन सभी सेल्स में से कितना करंट गया है? आई। तो सब में से सेम करंट गया है, तो सारे इंटरनल रेजिस्टेंस किसमें है? सीरीज में। तो अब निकालेंगे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R प्लस R प्लस R एन टाइम्स, क्योंकि ये सारे सीरीज में है। सीरीज में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो हम सीधा जोड़ देते हैं। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ गया? एन आर। अब इन सब के साथ
ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी किसमें है? सीरीज में। क्यों? क्योंकि करंट सब में से सेम जा रहा है, आई आई आई, सब में से सेम करंट जा रहा है ना, तो दोनों किसमें है? सीरीज में। देन टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। अब सर्किट का रेजिस्टेंस पूरे का, इस पूरे का रेजिस्टेंस, पहले सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किए थे, अब सर्किट रेजिस्टेंस, ये एन आर इन सब का और ये कैपिटल आर, ये दोनों किसमें है? सीरीज में। तो ये आ गया एन आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है। देन करंट, सो करंट I इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यही आएगा, बोलिए। टोटल EMF कितना आ गया? I इज इक्वल टू N इंटू में E, ये टोटल EMF और टोटल रेजिस्टेंस N R प्लस कैपिटल R। ये आ गया आपके पास टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। आगे चले, अब इसका एक स्पेशल केस देखते हैं। इस देखें स्पेशल केस क्या होगा, चलिए यहां कर लेते हैं। स्पेशल केस 1 क्या है? अगर डिनोमिनेटर में एन आर बहुत बड़ा हो जाए किससे? कैपिटल आर से, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल्स का बहुत बड़ा हो जाए और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा रह जाए। दैट इज इफ एन आर इज फार 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 ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो हम कैपिटल आर को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। कैपिटल आर को हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन ई अपॉन एन आर। कैपिटल आर इज नेग्लेक्टेड, क्यों? क्योंकि ये स्मॉल हो गया, बहुत छोटा हो गया। एन से एन कैंसिल, ये आ गया E अपॉन आर। I इज इक्वल टू E अपॉन आर। क्या मतलब हुआ इसका? हमने सर्किट में सेल तो जोड़ रखे बहुत सारे सेल जोड़ के देखो कितने, 1 2 3 4 एन तक, लेकिन जो करंट आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ एक सेल का EMF बटे एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी करंट जो आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ एक सेल का करंट। इतने सारे सेल सीरीज में जोड़ने का कोई फायदा नहीं हो रहा हमें जो करंट मिल रहा है सिर्फ एक सेल का मिल रहा है। यानी ये आ गया करंट ड्यू टू वन सेल। अब बताइए क्या ये कोई फायदे वाली सिचुएशन है कि हमने इतने सारे सेल सीरीज में जोड़े और करंट आ रहा है सिर्फ एक सेल का? इज इट गुड कंडीशन? नहीं है। यानी कि ये कंडीशन है ना फेवरेबल नहीं है किसके लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड केस करते हैं। इफ R इज फार 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 ग्रेटर देन एन आर। अब हमने क्या कर दिया? इस रेजिस्टेंस को बड़ा कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कर दिया? छोटा कर दिया। तो हमारे पास क्या आएगा? I इज इक्वल टू एन ई अपॉन, अब हमने R बड़ा कर दिया तो एन आर को क्या हम कर देंगे? कैंसिल कर देंगे ना कैंसिल। तो ये आ गया R, इसको लिख दिया N इंटू में E अपॉन R। इसका मतलब क्या हुआ भैया? N को भूल जाओ, एक सेल का EMF बटे रेजिस्टेंस एक सेल का करंट हो गया, गुणा में N जितने सेल। अगर 2 सेल लगाए तो 2 गुना करंट, 3 सेल लगाए तो 3 गुना करंट, 4 सेल लगाए तो 4 गुना करंट। यानी जितने आप सेल लगाओगे उतना ही करंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। जबकि पहले केस में क्या था? कुछ नहीं था आपके पास, चाहिए कितने ही सेल लगा लीजिए आप, आपके पास करंट क्या था? सिर्फ एक सेल वाला। अब हमने क्या किया है? जैसे ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बड़ा कर दिया, इंटरनल को छोटा कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ाएंगे, इंक्रीज वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, द वैल्यू ऑफ करंट विल आल्सो इंक्रीज। क्लियर है? तो हमारे सामने आ जाएगा करंट विल बी इक्वल टू n टाइम्स द करंट ड्यू टू वन सेल। I is equal to n time the current due to one cell। इसका मतलब हमें एक चीज पता चल गई कि अगर हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा से ज्यादा करंट लेना है, अगर हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा से ज्यादा करंट लेना है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंसेस छोटे होने चाहिए। क्लियर हो गया? बोलिए। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन मोर द लार्जर द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लार्जर विल बी द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल्स। क्लियर? चले आगे। क्योंकि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा हुआ तो आप कितने ही सेल लगा लीजिए, हमेशा करंट क्या आएगा? करंट ड्यू टू वन सेल से आएगा। ओके? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी लार्ज, इंटरनल शुड बी स्मॉल। सेकंड कॉम्बिनेशन, अरे सेकंड कॉम्बिनेशन, सेकंड है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए देखते हैं। सेल्स को हम क्या करेंगे? पैरेलल में। किसमें जोड़ेंगे? पैरेलल। चलिए देखते हैं। ये लीजिए एक सेल, दूसरा सेल, ऐसे हमारे पास बहुत सारे सेल हैं। कितनी रोज है ऐसी हमारे पास? 1 से चले और m रोज। कितनी रोज हैं? 1 से चले और m। ये लीजिए, हर एक सेल का EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। हमने कितने सेल लिए? 1 2 3 4 5 डैश 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 m सेल्स। m फॉर मंकी। वहां हमने लिए थे सीरीज में n सेल्स, n फॉर नेक्स्ट। क्लियर? m और n को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। सीरीज में n सेल्स, पैरेलल में m सेल्स। अब हमने क्या किया? यहां लगा दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कैपिटल R। ठीक है? अब देखिए सभी सेल से करंट आएगा, इधर आ गया करंट I, करंट आई यहां गया, वापस गया। अब सब में डिवाइड हो जाएगा, अपना हो जाएगा ना डिवाइड, सब में डिवाइड हो गया करंट। चलिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। चलिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा भाई? पहला काम, टोटल EMF विल बी इक्वल टू E। ये समझने की चीज है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल EMF उतना ही होगा जितना ड्यू टू वन सेल या वन ब्रांच। अगर हमारे पास यहां पर सिर्फ एक सेल है, इसका EMF E है, तो टोटल EMF भी क्या रहेगा? E ही रहेगा। अगर यहां हमारे पास दो सेल होते तो टोटल EMF 2E ही रहता, 2E रहता हमेशा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल EMF E ही रहेगा, चाहे आप कितने ही सेल जोड़ लीजिए, टोटल EMF क्या रहेगा? E। ना टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब पहले इंटरनल रेजिस्टेंस पे आते हैं। यहां से करंट आई, सब किसमें? पैरेलल में। जब सेल ही पैरेलल में लगा रखे हैं हमने, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी पैरेलल में होगा। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R
प्लस 1/r प्लस 1/r डैश 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 m टाइम्स, कितनी रो है, 1 2 3 m रोज ली हमने, कितनी ली है m, तो 1/r डैश क्या आएगा m/r, क्लियर, और यहां से r डैश क्या आ जाएगा r/m, उल्टा हो गया, यानी हमारे पास इस पूरे सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ गया r/m। अब ये सारे रेजिस्टेंस टोटल इस कैपिटल R के साथ किसमें है, सीरीज में, किसके साथ, किसमें है, सीरीज में, क्यों है सीरीज में, यहां से करंट गया I, इसमें से भी I गया, ऊपर गया, इन सब का टोटल 1 बन गया, हमारे पास कितना है इसकी वैल्यू r/m, यानी ये सारा सर्किट है ना हमारे पास चेंज होकर ये बन गया, एक सेल टोटल ईएमएफ हो गया E, मीनिंग वाला टोटल ईएमएफ हो गया E, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया r/m, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया r/m, और इसके साथ एक्सटर्नल में क्या जुड़ा हुआ है कैपिटल R, ये बन गया हमारे पास कॉम्बिनेशन। तो यहां से करंट चला प्लस से I, इसमें से भी I गया, ऊपर गया, इनमें से भी I गया, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें हो गए, सीरीज, क्लियर। सो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल, इसको मैंने लिख दिया इज इक्वल टू r/m प्लस कैपिटल R, ठीक है। सोल्व करेंगे, यह आ जाएगा R प्लस mr अपॉन m, टोटल रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास, टोटल ईएमएफ आ गया। अब क्या निकालेंगे, करंट, देन करंट I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए तो ये लीजिए, I विल बी इक्वल टू टोटल ईएमएफ E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ये रहा R प्लस mr ऑन m, I विल बी इक्वल टू m ऊपर me अपॉन R प्लस m R, ये आएगा आपके पास टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्लियर है। नोट डाउन करते रहिए, लगातार वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलू, अब इसका स्पेशल केस लगाते हैं, लगाए स्पेशल केस, चलिए स्पेशल केस देखते हैं, लेट्स सी ए स्पेशल केस। स्पेशल केस 1 क्या कहता है, देखिए, एज I is equal to me upon R plus mr, चलिए 1, if R is far greater than mr, इंटरनल रेजिस्टेंस है ना एक्सटर्नल से बहुत बड़ा, इंटरनल इज फार ग्रेटर देन एक्सटर्नल, R से बहुत बड़ा, देन mr को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, देन I विल बी इक्वल टू me अपॉन स्मॉल r, I विल बी इक्वल टू m इंटू में E बाय R, E क्या है, एक सेल का ईएमएफ, R क्या है, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये क्या आ गया, एक सेल का करंट, देन I विल बी इक्वल टू M इंटू में करंट ड्यू टू वन सेल, यानी आप एक सेल लगाएंगे तो एक सेल का करंट आ जाएगा, आपने 2 पैरेलल में लगा दिए तो 2 गुना हो जाएगा, M की वैल्यू 2,
आपने 3 पैरेलल में लगा दिए तो m की वैल्यू 3, यानी जैसे जैसे आप क्या करते जाएंगे, लगातार बढ़ाते जाएंगे किसकी वैल्यू, करंट सॉरी सेल्स की वैल्यू लगातार इंक्रीज करते जाएंगे, तो करंट भी उसी टाइम्स, उसी गुना में, उसी अनुपात में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी हमें ज्यादा सेल लगाने की वजह से ज्यादा करंट। क्लियर? बोलिए सेकंड केस। इफ एम आर बड़ा है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा है, एक्सटर्नल बड़ा है, I इज इक्वल टू एम ई। अब ये बहुत छोटा है R, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे नेग्लेक्ट, एम आर, एम से एम कैंसिल, इज इक्वल टू E बाय R। I इज इक्वल टू क्या आएगा, करंट ड्यू टू वन सेल। हमारे पास क्या आएगा, चाहे कितने भी सेल जोड़ लीजिए आप पैरेलल में, जो नेट करंट मिलेगा ना आपको पास, वो क्या मिलेगा, करंट ड्यू टू वन सेल ही मिलेगा आपके पास। टोटल करंट आपको मिलेगा वही जो क्या होगा, एक सेल की वजह से करंट। ठीक है? यानी आपको एक चीज समझ में आ गई, एक चीज हमें क्लियर हो गई, क्या हो गई, फॉर टेकिंग मोर करंट, ज्यादा करंट लेने के लिए, इन सीरीज में क्या होना चाहिए आपके पास, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा होना चाहिए, इंटरनल छोटा होना चाहिए। सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी लार्ज। ठीक है? पैरेलल में अभी हमने देखो, अभी क्या हमने पैरेलल में, ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है हमें, हमने अभी पैरेलल में किया है, ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन। जब इंटरनल बड़ा था तो करंट आया m टाइम्स करंट ड्यू टू वन सेल, जब एक्सटर्नल बड़ा है तो एक सेल का करंट। यानी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल combination, the internal resistance should be large. The internal resistance should be large. ज्यादा करंट लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये था हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड ग्रुपिंग। सीरीज में भी सेल हो और पैरेलल में भी हो, दोनों चीज जुड़ जाए हमारे पास। देखें, चलिए थर्ड करते हैं हम, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ये ध्यान से समझिएगा, इजी है वैसे, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए करते हैं। थर्ड है आपके पास मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या है, चल सुनिए। हमने क्या किया है, एक रो ली, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, डैश 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 डैश, एन सेल्स। कितने सेल्स लिए, एन। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डैश डैश डैश, एन सेल्स ले लिए। ऐसी ऐसी अब हमने अलग अलग रोज बना ली, एक और रो बना ली, एक, दो, तीन, डैश डैश डैश, क्लियर। कितनी रोज होगी,
पहली, दूसरी, फिर ले ली हमने तीसरी रो में भी ऐसे ही, फिर हमने ले ली चौथी रो में भी ऐसे ही, और ऐसे ही हमने ले ली कौन सी रो, 1 2 3 डैश डैश डैश, बीच में बहुत सारी रोज हैं ऐसी। कितनी रो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डैश डैश डैश, एम रोज। कितनी रोज ले ली, एम। यानी हमने एक रो ली जिसमें कितने सेल्स हैं, एन सेल्स, और ऐसी ऐसी कितनी रोज ले ली, 1 2 3 डैश डैश डैश, एम रोज। मिटा दो इन्हें, क्लियर, ये लीजिए। चलिए, let us consider n cells in a row and m rows of such type. ऐसी ऐसी कितनी रोज ले ली, m, connected with a external resistance कैपिटल R। इन सब को हमने क्या कर दिया, एक कैपिटल R रेजिस्टेंस से, ये लीजिए, कनेक्ट कर दिया। क्लियर, हर एक सेल का EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें भी करंट का केस निकालना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल EMF ऑफ वन रो इज इक्वल टू E प्लस E डैश 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 डैश, कितने हैं, N टाइम्स, इज इक्वल टू NE। क्लियर है यहां तक तो इजी। यानी इस रो का EMF आ गया NE, इस रो का भी EMF NE, बीच में जितने भी रो है सबका EMF NE, और इस रो का EMF भी NE। क्लियर, अभी याद कीजिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या था, जब पैरेलल में सेल्स होते हैं तो टोटल EMF होता है जो एक सेल का होता है। अब पैरेलल में रोज है हमारे पास, पैरेलल में रोज है तो टोटल EMF क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना, जो एक रो का EMF है ना, बाकी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, किया था ना हमने। देन टोटल EMF of circuit is equal to NE। ठीक, अब इंटरनल रेजिस्टेंस पे आ जाइए। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो, एक रो, अभी ज्यादा नहीं पड़ रहा, एक रो में पहला R फिर R फिर R, कितने हैं ऐसे ऐसे, N, कितने हैं, N, सारे किसमें हैं, सीरीज में, R प्लस R डैश 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 N टाइम्स इज इक्वल टू NR। यानी हमारे पास क्या आ गया, एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, NR आ गया। अब हमें क्या करना है, सभी रोज का निकालना है। अब सभी रोज पैरेलल में है, इस फर्स्ट रो का इंटरनल रेजिस्टेंस NR, ठीक है, दूसरी रो का NR डैश डैश डैश, लास्ट रो का NR, यही केस है हमारे पास। और ये सारे किसमें है, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, और कितनी रोज है ये, फर्स्ट सेकंड डैश 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 डैश, M रोज है, कितनी है, M रोज। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इंटरनल
रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इसको कह दिया मैंने 1/R'। पहली रो का 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR डैश 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 कितने टाइम्स? M टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 1/R डैश इज इक्वल टू M/NR आएगा ना, और R डैश इज इक्वल टू NR/M। यानी हमारे पास इन सब का, यहां तक का इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना आ गया? NR/M। इन सब का आ गया। अब बच गया कौन सा रेजिस्टेंस? कैपिटल R। इन सब के साथ अब हमारा केस क्या बन गया? हमने सॉल्व कर दिया इसको। हमारा केस क्या बन गया है? हमारा केस ये बना है कि हमारे जितने भी सेल्स थे ना, सबका ईएमएफ एक सेल आ गया। कितना? ये लीजिए, एक सेल बना दिया। ईएमएफ कितना आ गया? NE। ये है NE आ गया। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सोल्व कर दिया हमने। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सबका कितना? R डैश। इसको लिख दिया मैंने R डैश। इनके साथ ये जुड़ा हुआ है किसमें? यहां पर कैपिटल R। दोनों किसमें हो गया? सीरीज में। वही केस हो गया हमारे पास। करंट चला यहां से, दोनों में से सेम गया, तो दोनों किसमें हो गया हमारे पास? सीरीज में। अब निकाल देंगे हम टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। निकाल दें, चलिए। टोटल ईएमएफ तो हमने निकाल ही दिया। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, इसको हमने लिख दिया विल बी इक्वल टू NR/M प्लस कैपिटल R। NR/M प्लस कैपिटल R, देन इट विल बी इक्वल टू NR प्लस MR अपॉन M। क्लियर? बोलिए। अब हमारे पास टोटल ईएमएफ ऑफ सर्किट भी आ गया और टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस भी आ गया। यानी हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस और टोटल ईएमएफ दोनों चीज आ गई। अब हम करंट निकाल सकते हैं। नाउ I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। Then I will be equal to total EMF of circuit NE, total circuit का रेजिस्टेंस NR प्लस MR अपॉन M। ठीक है, अब क्या करें? M ऊपर चला जाएगा, करंट की वैल्यू आएगी I इज इक्वल टू MNE अपॉन NR plus MR. This is the current drawn from a mixed grouping of cell. Clear? अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास इस रो में सिर्फ 5 सेल होते हैं। कितने? 5। एक रो में कितने सेल होते हैं? 5। यानी एक रो में हमने कितने माने हैं? N, तो N की वैल्यू क्या हो जाती? 5। क्लियर? और ऐसी ऐसी हमारे पास 1 2 3 4 5 ही रो होती। कितनी होती? 5। तो M कितना हो जाता? फिर 5, है ना? N की वैल्यू भी 5, M की वैल्यू भी 5। तो टोटल सेल कितने हो जाते हैं? एक रो में 5 और ऐसी ऐसी 5 रो, यानी टोटल सेल हो जाते हैं M इंटू में N इज इक्वल टू 5 इंटू में 5 इज इक्वल टू 25। यानी M इंटू में N जो वैल्यू है ना, वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ सेल्स है। तो इसको और सोल्व करते हैं। तो MN को लिख दिया मैंने N इंटू में E। चलो नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं, I इज इक्वल टू MN को लिख दिया मैंने कैपिटल N इंटू में E अपॉन में NR प्लस MR। वहीं M इंटू में N क्या है? कैपिटल N।
टोटल सेल। क्लियर हो गया? बोलिए, चलो आगे। चलिए आगे देखते हैं। अब वही कंडीशन कि जब मिक्स्ड ग्रुपिंग होना हमारे पास, तो हमारे पास करंट मैक्सिमम कब होगा? करंट की वैल्यू तो ये आ गई हमारे पास। कैसा कॉम्बिनेशन लें? इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा होना चाहिए, एक्सटर्नल बड़ा होना चाहिए, क्या छोटा होना चाहिए, क्या बड़ा होना चाहिए कि हमारे पास क्या आ जाए? करंट आ जाए मैक्सिमम। चलिए देखें, फॉर करंट टू बी मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम होने के लिए हम I को ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू NE अपॉन क्या लिख सकता हूं मैं I को? मैं लिख देता हूं अंडर रूट NR प्लस रूट MR माइनस रूट MR का स्क्वायर प्लस 2 रूट MNR प्लस 2 रूट MNR। लिख सकते हैं क्या? बताइए, लिख सकते हैं? अब हम इसको ओपन करेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब हमें ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी जरूरत नहीं है, तो हम एक बार सोल्व कर देंगे इसको। अगर मैं इसको खोलता हूं a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आएगा रूट N R का स्क्वायर प्लस रूट M R का स्क्वायर प्लस 2 रूट MNR माइनस 2 रूट MNR, है ना? ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या बच जाएगा? NR प्लस MR। आगे वही चीज, बोलिए, ठीक है? तो चलो इसको मिटा देता हूं मैं। अब फॉर I टू बी मैक्सिमम, करंट को मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? छोटे से छोटा, है ना? डिनोमिनेटर शुड बी स्मॉलेस्ट। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट होना। स्मॉलेस्ट होने के लिए क्या? इन दोनों को इक्वल कर दें। NR शुड बी इक्वल टू MR, ये कैंसिल बच जाएगा। सिर्फ यही तरीका हमारे पास, और कोई तरीका नहीं है। NR for this, NR should be equal to root MR होना चाहिए, and root से root cancel, then R should be equal to NR by M। ये कंडीशन है हमारे पास इसकी कि करंट क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। ये कंडीशन है हमारे पास किसकी? कि करंट क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। क्लियर है? तो ये हमने किए हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग और मिक्स्ड ग्रुपिंग। और इन चीजों से हमें पता चला है क्या कि किस तरह से सेल्स को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आएगा? करंट विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, अपने पॉइंट्स सर्च कीजिए। जो भी ना समझ में आए वो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, मेल कीजिए। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहूंगा। तब तक के लिए हैव ए गुड टाइम।